क्लासरूम कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल माननीय प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को किया संबोधित। देश भर की तरह जम्मू में भी मनाया जा रहा है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष ने बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में आयोजित हुआ 2 नए जजेस का शपथ ग्रहण समारोह। और श्रोताओं, जिला राजौरी की तहसील थाना मंडी के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। समय के अनुसार चलना, समय के अनुसार सोचना, समझना और कार्य करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है समय के अनुकूल अपने आप को तब्दील करना। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि समय परिवर्तन की बहती धारा के समान है। यदि हम अपने आप को समय तथा स्थितियों के अनुसार नहीं ढालेंगे तो हम जमाने की रफ्तार के साथ नहीं चल पाएंगे। परंतु हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम बदलाव की कैसी धारा में बह रहे हैं, या फिर साहिल से कहीं इतने दूर तो नहीं जा पहुंचे हैं कि जहां से लौट पाना कठिन हो जाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर थोड़े में कही गई बातें भी अधिक कारगर हो सकती हैं। परिवर्तन की ये बहती धारा हमें कई बातों से दूर ले जा रही है। इनमें एक चिंताजनक बात है किताबों का साथ छोड़ देना। चिंतक कहते हैं पुस्तकें व्यक्ति की समझदार दोस्त हैं, ज्ञान विज्ञान का साधन है और जीवन परिवर्तन का माध्यम है। परंतु आज कहाँ है किताबें? कितनों की दोस्ती बरकरार है किताबों के साथ? ये प्रश्न हर आयु वर्ग के लोगों से है। बाल, किशोर, युवा, वृद्ध, महिलाओं तथा पुरुषों सभी के सामने है ये सवाल। ये मात्र सवाल ही नहीं, अपितु चिंतन, मंथन, मीमांसा एवं विश्लेषण योग्य समस्या है सभी के लिए। एक जमाना था घरों में बाल पत्रिकाओं के साथ साथ धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक रसाले आते थे। अधिक शिक्षित और कम शिक्षित सभी लोग इन्हें जरूर पढ़ते थे, चर्चा भी करते थे। समाचार पत्रों को पढ़ने में भी लोग रुचि लेते थे। मगर आज ना कोई पत्रिकाएं पढ़ने के लिए लालायित है और ना ही किसी को समाचार पढ़ने की जरूरत है, तथा ना ही पुस्तकों में रुचि, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण युग जो है। हमें मोबाइल युग से कोई शिकायत हो ना हो, परंतु इस बात की चिंता जरूर है कि पुस्तकें हमसे छिटकती जा रही हैं। मोबाइल प्रयोग से हम क्या गंवा रहे हैं और क्या पा रहे हैं, इस बात को यही विराम देते हुए हम यदि पुस्तकों की बात करें तो पहले स्कूलों में लाइब्रेरी का एक पीरियड हुआ करता था। बच्चों को हफ्ते में स्कूल पुस्तकालय से एक किताब दी जाती थी। बच्चे ने पुस्तक पढ़ी या नहीं अध्यापक पूछा करते थे, परंतु वो युग समाप्त हो गया। पहले घरों में माँ बाप पुस्तक पढ़ते थे, बच्चे उन्हें पढ़ते देखकर कुछ नया पढ़ने का प्रयास अवश्य करते थे। मगर अब समय बदल गया है। आज किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं, लेकिन पाठकों की संख्या पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम ये स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि आज के जो लेखक हैं वे अपना कार्य कर रहे हैं, मगर आने वाले समय के लेखक कहाँ से आएंगे? उत्तर बिल्कुल सीधा है कि यदि आज के बच्चे, किशोर और युवा पाठक की भूमिका ठीक से निभाएंगे तो वे आने वाले समय के लेखक हो पाएंगे। इससे पुस्तकों का महत्व भी बढ़ेगा और ज्ञान विज्ञान सरिता भी बहती रहेगी। निष्कर्ष के रूप में ये कहना ठीक होगा कि हर एक साक्षर व्यक्ति को प्रतिदिन किसी न किसी पुस्तक अथवा पत्रिका के कम से कम 2 पन्ने अवश्य पढ़ने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव होगा तथा बोध विचार करने की कुशलता भी बढ़ेगी। एक और विशेष बात यह है कि अधिक पाठक अधिक लेखक बनाते हैं और अधिक लेखक देश को सशक्त लोकतंत्र की ओर ले जाते हैं। श्रोताओं, कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित किया गया।
इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग राजौरी के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर फारूक क्लास ने कहा, परीक्षा जो है ये बच्चे इसको अपने लिए कोई चैलेंज ना समझे, इसको अपने लिए कोई इस तरह का वो स्ट्रेसिंग पॉइंट ना समझे, बल्कि बच्चे परीक्षा को अपने लिए एक ग्रोथ का सबब समझें। बच्चे ये समझें कि परीक्षा हमारी कैपेबिलिटी डिस्प्ले करने का मौका है ताकि हम अपने आप को ग्रो कर पाएं। जब बच्चे अपना ये माइंड सेट परीक्षा से हटा लेंगे और बदल लेंगे, इसको पॉजिटिवली ले लेंगे, तो ये बजाय स्ट्रेस बनने के उनके लिए एक प्रिविलेज बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जब बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का, उस वक्त बच्चे इसको स्ट्रेस में ले लेते हैं। बल्कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चों सिर्फ लिखा हुआ ही आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसी के ऊपर जो मार्क आते हैं वही सब कुछ आप नहीं हैं, आप में और भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, आपकी एक शख्सियत है, आप में और भी कई सारे टैलेंट हो सकते हैं। इसलिए नंबर आपके जितने भी आए वो बेस्ट हैं, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही नंबर टॉप आने चाहिए, क्योंकि नंबर ही इंसान की सारी शख्सियत को डिस्प्ले नहीं करते। मेरा यही कहना है बच्चों से कि बच्चों, एग्जाम आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है या कोई आपके लिए पुनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक प्रिविलेज है। आप जितना उसमें बेस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं खुशी से करिए, और जो भी उसमें खामियां रह जाती हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने आप को और ज्यादा निखार सकें। और पेरेंट्स से हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना भरोसा रखें कि अगर कोई बच्चा कम नंबर भी लाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस बच्चे में और तरह की बहुत सारी क्षमताएं हो सकती हैं, उनको निखरने का मौका दिया जाए। जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, तो इससे बहुत सारा मुस्बत रुझान सामने आ रहा है। बच्चों में वो जो एक डर था एग्जाम को लेके, एक फियर था बड़ा, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते थे, उससे बच्चे निकल रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। और बच्चे खुद ये चीजें आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम को हमें इस तरह से नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, और बच्चे एग्जाम को पॉजिटिव तरीके से समझना और देखना शुरू कर गए हैं। इससे ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। देश भर की तरह जम्मू में भी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सवेन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, It's a very painful situation where not only lives, I think if you count the limbs that will lose, the persons who get handicapped, suffer grievous injuries, etc. If they are also factored in, it's actually huge loss. वजह बात ये सच है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की रोल है, इसमें चलाने वाले का रोल है, इसमें रोड यूजर्स की बाकी जो है उनका रोल है, रोड इंजीनियरिंग की भी रोल है, कुछ हद तक बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं उनका रोल भी है, जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, जो इसको इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मल्टी स्टेक होल्डर्स की एक सिनेरियो है। इसमें एक पार्ट वो है अवेयरनेस अबाउट सेफ ड्राइविंग, इफ आई एम करेक्ट, दैट इज सर्टेनली इट इज। आप अपने लेवल पे इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि कई सारी चीजें जो है आपके परे है, पर ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपने एड्रेस कर रहे हैं रोड यूजर्स को कि साहब आप सेफ ड्राइविंग करें और अपने को सुरक्षित रखें और बाकी रोड यूजर्स को सुरक्षित रखें। आई कॉम्प्लीमेंट यू एंड ऑल्सो दी सिटीजन्स, fellow Jammuites who have decided to get associated with you in this particular effort. I can see the long chain of vehicles, the awareness campaign behind it. I can assure you, as far as the police is concerned, I can assure you, मैं ये आपको अश्योरेंस देना चाहूँगा कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस तो है ही एक, पर बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं, खासकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, हम कोशिश करेंगे कि इस स्टैटिस्टिक्स को, जो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करके कहाँ पे रेगुलेटरी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की विश्वकर्मा स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए J&K ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष नजीर अहमद मौलवी ने बताया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विश्वकर्मा स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में पूरे 12 ITIs में और एक पॉलिटेक्निक में स्टार्ट की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है।
उस पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस पे बड़ा फोकस रखा है और उन्होंने ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है लॉन्च की है। इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग काम करते थे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो धोबी थे, टेलर थे, जो प्रोफेशनल लोग थे जो काम करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, विश्वकर्मा स्कीम। उस स्कीम में बहुत सारे फीचर्स हैं। इस स्कीम में पहले जब वो 5 दिन की ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने शुरू किया हुआ है इस प्रोग्राम को यहाँ पे, और उस स्कीम में बेनिफिट जो घर में काम करते थे उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है, उनको 5 दिन ट्रेनिंग करनी है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन में। उसमें 500 रुपया पर डे उनको मिलेगा। उसके साथ साथ में उनको एक ई वोचर मिलेगा, 15,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उनको ये टूल किट लेने के लिए, या जो हैंड टूल्स लगते हैं वो उनको दिए जाएंगे। 15,000 रुपया एक और 500 रुपया पर डे के हिसाब से 5 दिन, ये 17,500 रुपए का एक फैमिली को, एक बंदे को जा रहा है इस स्कीम में। और उसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन है वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं सुदर्शन कुमार जी, उन्होंने इस स्कीम को माइक्रो लेवल पे खुद देखा और हर एक इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने बात की कि ये जो स्कीम है ये 100% इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इसके लिए जो हमारे पास इससे भी एडवांस इक्विपमेंट है उस पे उनको ट्रेनिंग करवाओ ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके, उनको लाभ मिल सके। तो उनको बैंक जो है वो सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे उनको जो है लोन मिल सकता है 1 लाख रुपया। अगर वो एडवांस ट्रेनिंग फिर करते हैं 15 दिन की इसी स्ट्रीम में, इसी रिलेवेंट कोर्स में, तो उनको 2 लाख रुपए और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे। तो ये स्कीम बड़ी बेनिफिशियल है बेनिफिशरीज के लिए जो लोग काम करते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूटी गवर्नमेंट ने, जिसमें इसी वीक जो है हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी जनाब अतुल डुल्लू साहब ने उस मीटिंग की, वो चेयर कर रहे थे मीटिंग को, और वो मीटिंग करने के बाद उन्होंने बड़ा फोकस किया और उन्होंने बड़ा अर्ज किया पूरे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस स्कीम को 100% इम्प्लीमेंट करना है और उन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं, जो इसके रिलेवेंट कोर्सेज शुरू से ही कर रहे हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी जो है नंबर 1 पे आ गई है पूरे हिंदुस्तान में। तो कोशिश ये रही है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कि हम सारे लोग जो हैं मिलजुल कर इस स्कीम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 2 नए जजेस जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। पेश है इस समारोह के कुछ अंश। Honorable the President of India has been pleased to appoint Honorable Mr. Justice Rahul Bharti and Honorable Ms. Justice Moksha Khajuria Kazmi, additional judges, to be judges of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh with effect from the date they assume charge of their respective offices. Rashtrapati Bhavan has issued warrants of appointment. Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice has issued notification number K13021/02/2023 US 2nd dated 22nd January 2024 in this regard. In exercise of power conferred by Clause 1 of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rahul Bharti and Ms. Justice Moksha Khajuria Kazmi, additional judges of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, to be judges of that High Court in that order of seniority with effect from the date they assume charge of their respective offices. Now I will read the authorization of Honorable Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, whereby Honorable Mr. Justice N. Koteswar Singh, Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, has been appointed as the person before whom Honorable Mr. Justice Rahul Bharti and Honorable Ms. Justice Moksha Khajuria Kazmi shall make and subscribe oath and affirmation. In exercise of power vested in me under Article 219 of the Constitution of India, read with order issued by Ministry of Home Affairs, Department of Jammu and Ladakh Affairs, Wide SO 1233E, dated 31st March 2020, I, Manoj Sehna, Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, do hereby appoint Shri Justice N. Koteswar Singh, Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, as the person before whom Shri Justice Rahul Bharti
and Miss Justice Moksha Khujuria Kazmi shall make and subscribe the oath affirmation as judges of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Now I will read the warrant of appointment of Honorable Mr. Justice Rahul Bharti. हिंदी वर्षन ऑफ द वारंट। मैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित शक्ति से एतद द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायाधीपति श्री राहुल भारती को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करती हूँ। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के जनवरी मास के 22वें दिन 2 मार्च 1945 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षर भारत की राष्ट्रपति। I request Honorable the Chief Justice to administer oath to Honorable Mr. Justice Rahul Bharti, and I request Honorable Mr. Justice Rahul Bharti to make and subscribe the oath before Honorable the Chief Justice. I, Justice Rahul Bharti, having been appointed a judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. I will now read the warrant of appointment of Honorable Miss Justice Moksha Khujuria Kazmi. हिंदी वर्षन ऑफ द वारंट। मैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा मुझ में निहित शक्ति से एतद द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधीश न्यायाधीपति सुश्री मोक्षा खुजूरिया काजमी को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त करती हूँ। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के जनवरी मास के 22वें दिन 2 मार्च 1945 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल द चीफ जस्टिस टू एडमिनिस्टर oath to ऑनरेबल मिस जस्टिस मोक्षा खुजूरिया काजमी एंड आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिस जस्टिस मोक्षा खुजूरिया काजमी टू मेक and subscribe the oath before Honorable the Chief Justice. I, Justice Moksha Khujuria Kazmi, having been appointed a judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will uphold the Constitution and the laws. और श्रोताओं, जिला राजौरी की तहसील थाना मंडी के गांव डोडासन बाला के एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिद आयूब ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हमारे वहाँ पर जल जीवन शक्ति अभियान के तहत अभी तक भी जो पानी की सप्लाई है वो लोगों के घरों में नहीं पहुँचाई गई। हमारे वहाँ पर 1500 के करीब जो आबादी है वो अभी भी पानी को तरस रही है। जिस तरह से मौसमी तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ता है। हमारे जानवर जो हैं, जानवरों को पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, उनके लिए जो चारा है वो भी तैयार नहीं किया जा सकता और पानी की शदीद किल्लत की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमारी ऑल इंडिया रेडियो की वसासत से हम ये बात ज़िलाई इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट मंजूर होकर आया है, जिसके लिए करोड़ों रुपए वागजार किए गए हैं, वो करोड़ों रुपए जल्द अज जल्द ज़मीन पे लगने चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट जो सैंक्शन होके आया है, ये प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो और लोगों के घरों तक जो है वो पानी पहुंचाया जाए। हर घर नल से जल का जो ये ख्वाब है, ये ख्वाब ताकि जल्दी से शर्मिंदा ताबीर हो और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन का मामला है और भी बहुत सारे जो मामला जो हैं, ज़िला इंतज़ामिया को हमने जब जब वहाँ पर, चाहे वो पब्लिक दरबार हो, चाहे टेलीफोनिक ज़रिए से हमने उन तक बात पहुँचानी हो, हमने बहुत सारे डेलीगेशंस के ज़रिए उन तक बात पहुँचाई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी ये जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी सीरियस इन प्रोजेक्ट्स को लेके है, लिहाजा हमारी ज़िला इंतज़ामिया से, हमारे एसडीएम साहब से, हमारे तहसीलदार साहब से और जितने भी पीएचई महकमा के मुलाजिम हैं, उन सब से हमारी ये गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, इसको शुरू करने में जल्दी की जाए ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग
सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे ही कार्यक्रम ये जम्मू है।